बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार मानो अनार हो गए हैं जिनके लिए सब कोई बीमार हो रहा है। लालू फैमिली एनआरजेडी कंपनी जो है वो रह रहकर नीतीश को लुभाने में जुटी हुई है। नए साल 2025 से पहले ही दिन लालू यादव के नीतीश कुमार को लेकर दिए गए एक बयान के बाद सियासी हलचल तेज हुई। ऐसा लगने लग गया कि अब बिहार में कुछ बड़ा सियासी खेला होने वाला है। लेकिन राजनीति के खिलाड़ी लालू यादव के सारे मंसूबे पर सीएम नीतीश ने उस समय पानी फेर दिया जब वो 4 जनवरी को अपनी प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज पहुंचे और अपनी चुप्पी को तोड़ा और एक बार फिर से सीएम ने कहा कि वो अब इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश ने ये बात सिर्फ गोपालगंज में ही नहीं कही बल्कि ठीक उसके दूसरे दिन यानी 5 जनवरी को भी मुजफ्फरपुर में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि गलती से उनके साथ हम चले गए लेकिन अब एनडीए में ही रहेंगे और साथ मिलकर के काम करने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम सहित सभी वर्गों के हित के लिए हमने काम किया है। हालांकि सीएम नीतीश की लंबी चुप्पी को देख करके लोगों का कहना यह था कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन लालू परिवार हार मानने को तैयार ही नहीं है भाई, और सवाल ये भी है कि क्या वाकई नीतीश लालू यादव का ऑफर ठुकरा दिया है नीतीश ने। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच इशारों इशारों में जो गुफ्तगू हो रही है, इसमें मीसा भारती की एकदम से एंट्री होती है। मीसा भारती ने कह दिया कि भाई लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों बड़े जिगरी दोस्त हैं, क्या बात करते हैं इशारों इशारों में, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। हालांकि वो भी नीतीश कुमार की पूरी तरीके से फेवर में नजर आई। उन्होंने कहा कि लालू यादव के नीतीश कुमार को दिए गए ऑफर के बीच मैं नहीं पड़ूंगी। वो दोनों इशारों में क्या बात करते हैं वही दोनों आपको बता सकते हैं, हमें पता नहीं। खैर ये तो हो गई बात। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश के लिए अब गठबंधन में एंट्री नहीं है। लेकिन मीसा भारती कह रही है कि नीतीश ने 2 बार तेजस्वी को स्थापित किया है। यानी मीसा भारती ने इशारों इशारों में नीतीश कुमार की तारीफ कर दी है। तो सवाल ये है कि क्या है मान मनोबल की इस राजनीति का पूरा सच। यहाँ मैं बताती हूँ आपको, लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक दोस्ती और दूरी का एक लंबा इतिहास रहा। दोनों समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हैं, जनता दल के पुराने साथी हैं। लेकिन सत्ता सिंहासन की लड़ाई में दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। लालू ने आरजेडी बना ली और नीतीश ने समता पार्टी से होते हुए जेडीयू तक का सफर तय कर लिया। लालू बीजेपी के धुर विरोधी रहे हैं और नीतीश कुमार बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का हिस्सा रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के लाडले होने के नाते उन्हें अटल सरकार में रेलवे जैसा अहम विभाग भी दिया गया। और बिहार में जब एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आई तो नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाए जाने से पहले तक बिहार में नीतीश और बीजेपी एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। कहने का मतलब ये है कि दोनों का एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता था। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था और नीतीश का चेहरा इस कमी को पूरा करता था। तो वही नीतीश के पास कैडर की कमी मानी जाती थी जो बीजेपी पूरा कर देती थी। लेकिन 2013 में न सिर्फ साल बदला बल्कि हाल भी बदल गए और तभी से ही बीजेपी और नीतीश डाल डाल और पात पात वाली सियासत में उलझ करके रह गए। पर नीतीश फैक्टर आरजेडी और बीजेपी दोनों के लिए जरूरी भी हो गए और मजबूरी भी हो गए। अपनी अपनी ईबीसी और महिला वोट बैंक के सहारे नीतीश कुमार के बिना किसी भी सरकार की कल्पना करना बिहार में मुश्किल लगता है। और इसलिए बेटे की ताजपोशी के लिए लालू यादव नीतीश को लगातार डोरे डाल रहे हैं, क्योंकि लालू यादव भी जानते हैं कि भाई नीतीश आए कितनी बार भी मना क्यों ना कर दे, लेकिन वो कब पलटी मार जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए कोशिश जाहिर है लगातार जारी है। लेकिन नीतीश कुमार अब बार बार कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही नीतीश के मन में क्या होता है कोई नहीं जानता है। लगातार 3 बार पलटी मार चुके नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा ये तो शायद बीजेपी भी नहीं जानती है। इसीलिए तो कई बार बीजेपी नेताओं की तरफ से कई तरीके के बयान दिए गए। यहाँ तक कहा गया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए और बड़े लीडर्स ने ऐसा कहा। लेकिन उसके बाद वापस जो बयान है वो बदल लिया गया। जो बार बार नेतृत्व को लेकर सवाल हो रहा था तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। यानी मतलब समझे आप, जो मैंने इससे पहले आपको स्टेटमेंट दिया कि नीतीश कुमार चाहे आरजेडी हो या फिर चाहे हो बीजेपी, दोनों के लिए नीतीश बराबर ही जरूरी है। और उनके बिना सरकार बनने का जो सोचना है वो सोच जो है वो भी बड़ी मुश्किल नजर आती है। और नीतीश कुमार भी मंद मंद मुस्कुराते हुए ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम हैं तो फिर सब है। इसलिए तो कई दफे पोस्टर्स जो आप देखते हैं जो जेडीयू की तरफ से डाले जाते हैं उस पर लिखा होता है कि भाई 2025 में भी आएंगे तो नीतीश ही। तो अब देखिए देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति हो रही है। ये भी हो सकता है कि लालू यादव प्रत्यक्ष तौर पर उनको बुला रहे हैं तो तेजस्वी यादव उनको नकार रहे हैं, लेकिन राजनीति यही है। और राजनीति का खेला नीतीश, लालू और
तेजस्वी के बीच शायद यही हो कि एक मनाएगा तो दूसरा लूटने का काम करेगा। उधर बीजेपी भी इस समय पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है, क्योंकि इस बार नजर है बीजेपी की सीधा सीधा बिहार पर, क्योंकि कोई ऐसा राजनीतिक वारिस जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से कभी रखा नहीं गया। उनके बेटे हैं जो कि राजनीति से दूर रहते हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी दावेदारी को बढ़िया तरीके से मजबूत कर सकती है अगर इस बार इस विधानसभा चुनाव में नीतीश को वो साथ लेकर के चल चल पाई तो। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि बिहार की सत्ता में क्या होने वाला है, बिहार की राजनीति किस ओर बैठने वाली है, बिहार में राजनीतिक ऊंट जो है वो किस ओर बैठने वाला है।